हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 25 यानी कार्यपत्रक संख्या 25 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना पाठ अकबरी लोटा वो जारी रखेंगे। अकबरी लोटा पाठ में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लाला झाऊलाल जो काफ़ी संपन्न है, उनके बाज़ार में कुछ दुकानें भी है जिनका किराया भी आता है। एक बार उनसे उनकी पत्नी 250 रुपये की मांग करती है, एक साथ 250 रुपये। और लाला के पास उस वक्त 250 रुपये नहीं होते। वो अपने दोस्त की भी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर 250 रुपये है तो वो दे दीजिए। लेकिन संयोग से उस दिन उनके पास भी, उनके मित्र के पास भी 250 रुपये नहीं होते। अब लाला छत पर टहल रहे हैं और नौकर को आवाज़ लगा दी है कि पानी लेकर के आइए। तो आगे क्या होता है? क्या लाला को 250 रुपये मिलते हैं? क्या लाला अपनी पत्नी को, अपनी धर्म पत्नी को वो 250 रुपये दे पाते हैं या नहीं दे पाते? ये इस वर्कशीट में समझने और जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आसान से कुछ प्रश्न दिए गए, क्वेश्चन दिए गए जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बेहद आसान वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 25 यानी कार्यपत्रक संख्या 25 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम अकबरी लोटा पाठ है उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 22 दिसंबर 2020। अकबरी लोटा। वह पानी तो जरूर लेके आई। कौन पानी लेके आई? जो लाला झाऊलाल है उनकी पत्नी, क्योंकि उन्होंने आवाज़ नौकर को दी लेकिन पानी लेकर के आई उनकी पत्नी। लेकिन गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में ही पानी लिए वह प्रकट हो जाती है। फिर लोटा भी संयोग से वह था जो बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। अब काफ़ी सारे ऐसे बर्तन घर में होते हैं जो हमें नापसंद होते हैं। आपको भी कुछ बर्तन ऐसे होंगे जो नापसंद होंगे, लेकिन ऐसे ही लाला झाऊलाल को एक लोटा था, वो नापसंद था उसकी बेढंगी सूरत के कारण। था तो वो नया, लगभग 2 साल का ही बना हुआ था। कुछ ऐसी गढ़न थी उस लोटे की कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम लगती थी। यानी वो बना हुआ कुछ ऐसा था बेतरतीब सा कि कहीं से मोटा तो कहीं से पतला, कहीं से अंदर धंसा हुआ। इसके कारण लाला जी को वो लोटा पसंद नहीं था। लेकिन क्या करें कि लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब यानी कि यहाँ पर सम्मान करते थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति भी कैसा। तो इसलिए जो लाला झाऊलाल है वो झाऊलाल कुछ बोलते नहीं हैं, बल्कि लोटे को ले लेते हैं और ना ही ये पूछते कि गिलास क्यों नहीं लेके आए, और पानी पीने लगते हैं। अब उसका कारण ये था कि लोटे में पानी था, गनीमत थी, क्योंकि उस वक्त एक जायज़ सी बात थी कि उनकी पत्नी गुस्सा हो सकती थी, क्योंकि 250 रुपये की मांग की थी पहली बार, और वो 250 रुपये झाऊलाल के पास नहीं होते हैं। अभी तक चूं अगर कर देते तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, यानी कि चूं कर दिया, यानी लाला जी ये सोच रहे हैं मन ही मन में कि गनीमत है, पानी तो मिल रहा है। अगर कुछ बोल दिया और गुस्सा आ गए तो हो सकता है भोजन जो मिलेगा वो बाल्टी में ना मिल जाए। तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ पानी को गटक लेते हैं। तब क्या करना बाकी रह जाएगा कि अगर कुछ बोल दिया तो हो सकता है हंगामा हो जाए, हो सकता है एक युद्ध जैसे हालात बन जाए घर में। तो लाला जी इसी में भलाई समझते हैं कि बोलना कुछ नहीं है। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। यानी कि गुस्सा तो आ रहा था। गुस्सा किस पे आ रहा था? उस लोटे के ऊपर आ रहा था। गुस्सा खुद के ऊपर भी आ रहा था कि 250 रुपये का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए थे। क्या क्या नियम? जैसे कहा जाता है कभी खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, या दौड़ के बाद आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद, और पसीने में अगर हम हों तो पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन उन्होंने पता नहीं कभी ये नियम नहीं बनाया था कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। हालांकि एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय था, लाला जी को ये लग रहा है, जिसके बारे में कहना चाहिए था कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। अब क्यों नहीं पीना चाहिए, ये अब कहानी को थोड़ा और पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये नियम भी होना चाहिए। अब लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंटी पिए होंगे पानी की कि न जाने उनका हाथ हिल उठा और लोटा हाथ से छूट गया। यानी मुंडेर के पास थे और अगर लोटा छूट गया तो वो निश्चित तौर पर छत पर तो नहीं गिरेगा, वो नीचे जाएगा। लोटे ने दाएं देखा न बाएं देखा, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हो, यानी बहुत तेज़ गति से वो तेज़ गति से नीचे की तरफ जा रहा था
और यहाँ व्यंग्यपूर्ण भाषा में कहा गया कि वो उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के खुराफाती का अर्थ होता है शरारती, ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है उस नाम की एक चीज इजाद की थी। आकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण की बात की जा रही है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हर वस्तु है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ, पृथ्वी की तरफ आती है। हम बॉल को ऊपर उछालते हैं तो नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर लाला झाऊमाल कह रहे हैं कि न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी जो शक्ति थी इस समय लोटे के पक्ष में थी और लोटा हाथ से छूटते ही जमीन की तरफ जा रहा था और जमीन पर जाने के बाद वो धड़ाम से गिरा होगा। आगे क्या हुआ वो हम अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया कि लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया। लाला जो झाऊलाल है उन्होंने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों लिया। तो लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। और दूसरा भी कारण यहाँ पर हो सकता है, उसको हमें नहीं लिखना है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं। तो हमें कुछ 2 या 3 नियम लिखने हैं। पहला है बुजुर्गों के अनुसार हमें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा हमें सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। तीसरा हमें दौड़ के आने के बाद तथा पसीने में भी पानी नहीं पीना चाहिए। ओके। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं। लिखिए। तो हम न्यूटन के ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि साइंस में ही न्यूटन रहे तो ही ठीक है, ये हमारी हिंदी है, हम इसको हिंदी ही रहने देते हैं। तो सर न्यूटन ने वस्तुओं की गति के संबंध में कुछ नियमों का उल्लेख किया है कि वस्तुओं की गति कैसे होती है। ये सिद्धांत खगोल विज्ञान के मूलभूत आधार हैं। हम इतनी ही हमें लिखना है, नियम नहीं लिखने हैं न्यूटन के। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया गतिविधि दी गई है। गतिविधि क्या दी गई है कि क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन है, हमें बताने कि क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद है। बर्तनों के नाम लिखने और नापसंद होने के कारण भी लिखने हैं। तो ऐसा आपको भी करना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा बर्तन है आपकी रसोई में जो आपको पसंद नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिएगा, कारण अपने आप हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। तो हमें उत्तर मिल गया जो मैंने लिखा है मेरे अकॉर्डिंग कि मुझे रसोई में रखे 2 बर्तन पसंद नहीं है। एक तो बड़े वाला गिलास जिसमें भर कर दूध ज़बरदस्ती पिलाया जाता है। ओके, सबके साथ ऐसा होगा। और दूसरा कुकर जिसकी 3 सीटी बजने के बाद बंद करने की ड्यूटी मेरी होती है। तो कुकर और बड़े वाला गिलास 2 बर्तन ऐसे हैं रसोई में जो मुझे पसंद नहीं है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।